शार्प स्टडी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चलिए आज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वास्तविक संख्याओं के संबंध में गणित का अध्यापिका सुशील देवी का कथन इस प्रकार हो सकता है। ए दिया वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, बी दिया वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, सी दिया वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती हैं, या फिर डी दिया है वास्तविक संख्याएं केवल सम संख्या होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की होती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, नेहा अपने भाई को पढ़ा रही है। उसका भाई कक्षा 5 का छात्र है। संख्या 3560 को लिखते हुए नेहा ने कहा, यह एक 4 अंकीय संख्या है। यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। इस संख्या की विभाज्यता की जांच करने के लिए सूक्ष्म एवं सटीक तरीका कौन सा है? यदि नेहा के भाई ने सही उत्तर दिया तो उसका उत्तर है, ए कह रहा है 3560 को सीधे सीधे 5 से भाग देकर विभाज्यता की जांच करेंगे, या बी दिया है जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है, या सी दिया है इस संख्या के अंकों का योग करके 5 से भाग देकर विभाज्यता की जांच करेंगे, या फिर डी दिया यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे हम बता दें कि जो संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं उनके लास्ट में या तो 0 होता है या फिर 5 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये बी वाला, जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है। अतः हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, गणित शिक्षण के दौरान एक शिक्षक ने बोर्ड पर एक प्रश्न इस प्रकार लिखा, एक 4 अंकीय संख्या जिसके इकाई के स्थान पर अंक 8 है, यदि संख्या को उठाकर संख्या के बाईं ओर रख दिया जाए तथा शेष अंक यथास्थान रहने दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 72 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? इस पर 4 छात्रों के उत्तर इस प्रकार हैं। चारों छात्र ए, बी, सी तथा डी हैं। पहला कह रहा है ए का उत्तर अभिर संख्या 8888, दूसरा कह रहा है बी का उत्तर अभिर संख्या 4898, तीसरा कह रहा है सी का उत्तर अभिर संख्या 8808, या फिर चौथा कह रहा है डी का उत्तर अभिर संख्या 8978। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या है और इकाई के स्थान पर अंक 8 है। कह रहा है इस 8 को उठाकर उसके बाईं तरफ रख दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 72 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? तो यहाँ से हम ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे 8888 पहला हमारा है, यहाँ पे जो 8 है इन दोनों 8 को अगर हम एक दूसरे के स्थान पे रखें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 8888 ही रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। दूसरा देख लेते हैं, 4898 है, तो अगर 9 के स्थान पे इस 9 के स्थान पे इस 8 को रखें और 8 के स्थान पे 9 को रखें तो ये 4889 हो जाएगा, जो कि ये संख्या कम हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी है 8808, अगर इस 8 को हम यहाँ 0 के स्थान पे करें तो ये बन जाएगा 8880, और ये मूल संख्या है 8808। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 72। तो अतः यहाँ पे जो अंतर निकल के आ रहा है ये 72 आ रहा है। तो यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा है कि जो मूल संख्या, जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 72 अधिक हो जाती है। तो यही हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा, सी वाला 8808। चलिए आगे देखते हैं।
94 कह रहा है, एक गणित अध्यापक ने एक छात्र विवेक से निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए कहा। एक संख्या x को 4/5 से गुणा करो, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या को 4/5 से भाग दे दिया और सही उत्तर नहीं बता पाया। दूसरे छात्र विनय ने सही उत्तर बता दिया। यदि विनय का उत्तर सही है तो उस प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है। ए कह रहा है विवेक के उत्तर से अधिक आएगा, विवेक के उत्तर से कम आएगा, दोनों के उत्तर समान आएंगे, दोनों के उत्तर का अंतर 0 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि अध्यापक ने छात्र विवेक से निम्नलिखित प्रश्न हल करने के लिए कहा। x को 4/5 से गुणा करो, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या को 4/5 से भाग दे दिया और सही उत्तर नहीं बता पाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। x है, x में 4/5 से गुणा करना है, लेकिन उसने 4/5 से भाग कर दिया, और जो भाग किया जाता बटे वाली संख्या में चिन्ह हम गुणा का लगाएंगे, लेकिन उसका उल्टा कर देंगे, हर का अंश बना देते हैं और अंश का हर। तो ये 4/5 था, 4/5 से भाग किया जाएगा तो x गुणे 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x/4 आ जाएगा। लेकिन जो सही उत्तर है 4/5 से जब हम गुणा करेंगे x में, तो यहाँ से जो सही आंसर आएगा वो 4x/5 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 5x/4 आया जो कि गलत उत्तर है, 4x/5 आया जो कि सही उत्तर है। अगर 5 में हम 4 से भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा संख्या आएगी, और अगर 4 में हम 5 से भाग करेंगे तो ये 1 से कम आएगी संख्या। तो अतः ये जो आंसर आया है ये संख्या इस संख्या से बड़ी होगी। अतः जो गलत आंसर बताया गया है वो आंसर जो है बड़ा होगा, और जो सही आंसर बताया गया है वो गलत आंसर से छोटा होगा। तो ये जो विवेक द्वारा उत्तर दिया गया है ये उत्तर अधिक आएगा, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा एक अध्यापक क्षेत्रमिति पढ़ा रहा है। एक छात्र ने कक्षा में खड़े होकर एक प्रश्न को अध्यापक से समझने की अपील की। छात्र का प्रश्न इस प्रकार था, एक वर्ग की भुजा को 6 मीटर कम कर दिया जाता है तो दूसरी भुजा को 10 मीटर बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? उपर्युक्त के अनुसार अध्यापक का उत्तर होगा। ए कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, बी कह रहा वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक, सी कह रहा वर्ग के क्षेत्रफल से कम, या फिर डी कह रहा आंकड़े अधूरे हैं इसलिए प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बालक ने जो प्रश्न पूछा है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 6 मीटर कम कर दिया जाता है तथा दूसरी भुजा को 10 मीटर बढ़ा दिया जाता है। तो मूल भुजा जो है वर्ग की वो हमको नहीं पता है, इसलिए हम उसमें कितना घटाएंगे कितना बढ़ाएंगे इससे कोई मतलब नहीं होगा। जब तक कि उसकी भुजा हमको पता नहीं रहेगी तब तक हम आंसर को नहीं निकाल सकते। अतः जो आंकड़ा दिया गया है वो अधूरा हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, आंकड़े अधूरे हैं इसलिए प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अमित के विद्यालय में 16 मीटर भुजा का एक वर्गाकार पार्क है। उसके अंदर उस वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्ताकार मैदान है जैसा आकृति में दिखाया गया है। ये आकृति है ABCD, एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। तो पूछ रहा दी गई आकृति के आधार पर उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देख लेते हैं, ये जो दिया गया है, जो वर्ग दिया गया है, इसकी जो भुजा है ये वाली भुजा ये 16 मीटर दी गई है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर वो 16 है तो ये भी पूरा 16 होगी, ये भी 16 होगी और नीचे भी 16 होगी। अगर सब 16 हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएं इसके बीचों बीच तो ये भी 16 मीटर ही आएगा। और अगर इसके मध्य में एक बिंदु रख दिया जाए तो ये जो भुजा बनी है ये वाली, ये इस वृत्त का व्यास होगी और व्यास का जब हम आधा करते हैं वो होती है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। तो r जो होता है यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो उसके व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 16 है तो इसकी त्रिज्या आधी 8 हो जाएगी। और यहाँ से हम
वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई ही रहने देते हैं, और आर का मान 8 आया है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 64 पाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे बी वाला दिया गया है 64 पाई, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा 64 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने बाजार से 2 दर्जन केले खरीदे। केलों का 1/4 भाग उसने अपनी छोटी बहन निहारिका को दे दिया। शेष का 1/3 भाग अपनी माँ को तथा शेष का 1/2 भाग अपने मित्र को दे दिया। तो उसके पास केलों का कौन सा भाग बचा? तो ए दिया है कुल केलों का 2/3, बी दिया कुल केलों का 1/3, सी दिया कुल केलों का 1/4, या फिर डी दिया कुल केलों का आधा भाग। तो यहाँ से देख लेते हैं। टोटल राम ने 2 दर्जन केले खरीदे। 2 दर्जन का मतलब हो जाएगा कि 2 दर्जन का मतलब हो जाएगा, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 2 दर्जन में 12 दूनी 24 केले हो जाएंगे। और इस 24 का 1/4 भाग कह रहा है अपनी बहन निहारिका को दे दिया। तो 1/4 भाग निकालेंगे तो 6 आएगा। अब इसके पास शेष कितना बचा? 24 पहले था, 6 उसने दे दिया, तो अब बचा 18 बचा। फिर कह रहा है शेष का 1/3 भाग अपनी माँ को। अब इसका 1/3 भाग अपनी माँ को दे देता है, तो 3 6 18, 6 फिर दे दिया अपनी माँ को। अब बचा 18, उसके पास बचा था, 6 फिर दे दिया, अब उसके पास बचा 12। फिर कह रहा शेष का 1/2 भाग अपने मित्र को। अब 12 का 1/2 भाग अपने मित्र को देता है, यानी कि 12 का 1/2 निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 फिर 12 में से 6 फिर दे दिया, अब उसके पास बचा 6। टोटल 6 केले बचे। अब कह रहा है कि उसके पास केलों का कौन सा भाग बचा। तो टोटल केले थे 24, अब बचा इसके पास 6। 6 से इसमें भाग लगाएंगे तो 6 चौक 24, यानी कि उसके पास कुल केलों का 1/4 भाग बचेगा। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। कुल केलों का 1/4, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुल केलों का 1/4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 है, फिर इस तरह से संकेत बनाया गया है, फिर 7 दिया है और बराबर करके दिया है 11 का वर्ग धन 7 का वर्ग बराबर 11 गुणे 7। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान होगा 6, फिर ये संकेत दिया, फिर 5 और बराबर पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे 11 और 7 था तो पहली संख्या 11 है, दूसरी संख्या 7 है, तो पहली संख्या का वर्ग किया प्लस दूसरी संख्या का वर्ग किया प्लस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किया है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे पहली संख्या 6 है, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, मतलब 5 का वर्ग करेंगे, फिर प्लस दोनों का आपस में गुणा, तो 6 गुणे 5। तो 6 का वर्ग होता है 36, 5 का वर्ग होता है 25 और 5 और 6 का गुणा होता है 30। तीनों को आपस में जोड़ देंगे 36, 25 और 30, तो टोटल मिला के आ जाएगा 91। तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा 91। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनिका अपने स्कूल में कुछ लड्डू लेकर जाती है। वह अपने लड्डुओं का 1/5 भाग अपने दोस्त नेमपाल तथा 1/3 भाग सोहनपाल को दे देती है। यदि अंत में उसके पास 7 लड्डू बच जाते हैं तो प्रारंभ में उसके पास लड्डुओं की संख्या थी। तो यहाँ से हम पहले मान लेते हैं उसके पास कुल लड्डुओं की संख्या यक्स थी, और यक्स में से उसने यक्स का 1/5 भाग यानी कि x/5 भाग नेमपाल को, और यक्स का 1/3 भाग यानी कि x/3 भाग वो सोहनपाल को दे देती है। अब उसके पास टोटल 7 लड्डू बचते हैं। तो पूछ रहा है प्रारंभ में उसके पास लड्डुओं की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में हमने x माना है, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। x है, फिर माइनस 5 और 3 का लासा लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है 5 और 3 का लासा 15 आ गया। 3 तिरछा गुणा कर लेंगे, 3 का x में तो 3x इधर, और प्लस 5 का x में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, और बराबर 7 है तो 7 रख लेंगे। तो यहाँ से ये जो 15 है, इस 15 का गुणा इस वाले x में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x। यहाँ पे लिख लेते हैं 15x,
और माइनस 3 और 5x मिलके हो जाएंगे 8x और बराबर हो जाएगा 7। और यहाँ पे बटे है 15 और 15 को इधर ले जाएंगे, 15 का इधर भाग है तो इधर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा 15। अब 15x में से 8x जब घटाएंगे तो 7x बचेगा, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 15। इस 7 से ये 7 कट जाएगा और x का मान आ जाएगा 15। अतः मोनिका के पास कुल 15 लड्डू शेष बचेंगे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा अंजू कक्षा 5 की छात्रा है तथा वह अपने भाई मोहित को गणित पढ़ा रही है। अंजू अपने भाई को 4 समीकरण देती है। पहला दिया है 6 धन 2 बराबर 8 भागे 4 बराबर 2। दूसरा दिया 9 धन 3 बराबर 12 गुणे 2 बराबर 24। तीसरा दिया है 27 धन 1 बराबर 28 भागे 7 बराबर 3। और चौथा दिया है 12 धन 4 बराबर 16 भागे 4 बराबर 4। तो कह रहा अंजू द्वारा दी गई समीकरणों में कौन सी समीकरण त्रुटिपूर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है और 2 है, जब जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 8 में जब इस 4 से भाग करेंगे तो 2 आ रहा है। तो सेम इसी तरह से 9 धन 3 है तो 9 में 3 जोड़ेंगे, ये 9 और ये 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। फिर 12 में जब 2 का गुणा होगा तो आ जाएगा 24। ये भी मतलब कि सही प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ पे 27 है, 27 में 1 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 यहाँ पे दिया गया। फिर 28 में 7 से भाग है तो 28 में जब 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 होता है, जबकि यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे होना चाहिए 4। तो यहाँ से हमको ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है। एक ऑप्शन और दिया, इसको भी देख लेते हैं। 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा और 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक के 16 होता है। तो ये भी सही है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।